जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ कॉमन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है, किन लोगों को सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, किन लोगों को करेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है या करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या फिर करेंट अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। वो इसलिए कि देखिए, सेविंग अकाउंट जो बचत खाता कहते हैं और करेंट अकाउंट जिसे चालू खाता कहते हैं, इसमें अंतर अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर ना पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है इन सभी चीजों को, और इतने सारे सवाल उनके मन में चलता रहता है। जो मैंने आपको बताया, सभी सवालों को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। पहले तो जान लीजिए कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है। सेविंग अकाउंट जिसे हम बचत खाता कहते हैं, वो आमतौर पर ज्यादातर लोग वही खुलवाते हैं। वो इसलिए खुलवाते हैं कि उसमें किसी प्रकार का आप पैसा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, उसको यूपीआई में लिंक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डेबिट कार्ड, चेक बुक वगैरह सब आपको मिल जाता है। तो आमतौर पर जो खाता इस्तेमाल होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। तो इतने सारे फैसिलिटी होते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट भी दिया जाता है। सभी बैंकों का अलग अलग होता है। कोई बैंक आपको एनुअल 2% भी देता है, कोई 5% भी देता है, कोई 7% भी देता है। तो सभी बैंकों का अलग अलग है। वो बैंकों पे निर्भर करता है कि कौन बैंक कितने परसेंट देता है। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर का कुछ बैंक, जैसे मैं आपको बता दूं IDFC फर्स्ट बैंक है, वो लगभग 7% तक एनुअल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर देता है। बहुत सारे स्मॉल बैंक है, वो 6%, 5% देता है। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे 4 से 6% तक एनुअल इंटरेस्ट देता है। बाकी और भी सरकारी बैंक है जहां पर 3%, 4%, 2% मिलते ही हैं लोगों को। तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन ये निर्भर करता है कौन सा बैंक में आपका खाता है। तो सभी बैंकों का अलग अलग है, एक समान नहीं होता है, इसलिए बताना संभव नहीं होता है। तो अगर आपका कोई किसी बिजनेस का पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा डेली का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट बहुत परफेक्ट है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट ही परफेक्ट है। अब आता है करेंट अकाउंट किन लोगों को लेना चाहिए। करेंट अकाउंट क्या है? तो करेंट अकाउंट जो चालू खाता है, इसके नाम से ही आप देख रहे होंगे करेंट अकाउंट चालू खाता, जो चालू रहे। मतलब कि अगर डेली का ट्रांजेक्शन या फिर हफ्ते में 10-15 ट्रांजेक्शन आप करते हैं, ज्यादा पैसा डालते हैं, ज्यादा निकालते हैं, डेली निकालना है, रखना है, अनलिमिटेड पैसा मंगाना है, अनलिमिटेड पैसा निकालना है, तो उसके लिए करेंट अकाउंट बेस्ट होता है। जैसे करेंट अकाउंट पर आज आप 1 लाख रुपया डाल दिए, फिर उसे 1 लाख रुपया का निकाल सकते हैं। आप 5 लाख रुपया आज डाल दिए, अब 10,000 20,000 करके 2-4 दिन में, 5 दिन में निकाल सकते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट में आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर 2-4 दिन लगातार जमा करने चले जाइए, तो आपसे बैंक सवाल कर देगा, आपसे कारण पूछ सकता है कि ये पैसा कहां से आया, इतना पैसा सेविंग अकाउंट पर क्यों डाला जा रहा है। अगर कैश में 10 लाख रुपए से ज्यादा साल का डाल लेते हैं अपना सेविंग अकाउंट पर, टोटल ट्रांजेक्शन की बात बोल रहा हूँ, टोटल जमा कर रहे कैश में, अब पूरे साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश हो जाता है सारा मिला के, तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन दे देता है, रिपोर्ट कर देता है कि इस अकाउंट पर 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपया साल का सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन करेंट अकाउंट में आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आप इतना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप ITR फाइल करते ही होंगे। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनका ज्यादा पैसा आना जाना होता है, उनके लिए करेंट अकाउंट होता है। खास तौर पर बिजनेसमैन, कोई बड़ा शॉप है, बड़ा दुकान है, किसी की कंपनी चल रही है, किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है या फिर किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ऑनलाइन काम है, जिसका ज्यादा पैसा आता जाता है, उन लोगों के लिए करेंट अकाउंट होता है। अब आपको बता दूं कि करेंट अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और जान लीजिए कि सेविंग अकाउंट में जिस तरह इंटरेस्ट मिलता है, करेंट अकाउंट पर आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलती है। करेंट अकाउंट पर क्या है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो आपका लोन वगैरह भी कभी जरूरत पड़ता है, जल्दी बैंक अप्रूव कर देता है। करेंट अकाउंट वालों पे ज्यादा बैंक भरोसा करता है। इसमें भी आपको चेकबुक मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो करेंट अकाउंट खुला ले, या कोई बिजनेस है तो करेंट अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए। अब करेंट अकाउंट में भी आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे मुझे करेंट अकाउंट खुलवाना तो है, लेकिन मेरा बिजनेस कोई नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो बैंक वाले GST मांगते हैं। बिना GST का करेंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, GST मांगते हैं, MSME मांगते हैं। तो आपको बता दूं करेंट अकाउंट में भी 2 तरीके का करेंट अकाउंट होता है। एक तो होता है बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट, जिन्होंने GST करा रखा है, तो उनका GST रजिस्ट्रेशन पे करेंट अकाउंट खुलता है, तो उनका फॉर्म के नाम से खुलता है, बिजनेस के नाम से खुलता है। मान लीजिए कोई रमेश इंटरप्राइजेज नाम का कोई कंपनी है, स्टार प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, तो ऐसे ऐसे अगर किसी नाम से कंपनी है तो उसका उसी नाम से उनका अकाउंट खुलता है, करेंट अकाउंट, अगर GST उन्होंने करा रखा है तो। या फिर कोई दुकान है, उनका दुकान के नाम से है, GST तो दुकान के नाम से ही खुलेगा,
तो अगर ब्रांड के नाम से खोलने के लिए जीएसटी कराना जरूरी होता है। लेकिन छोटा दुकानदार है, कोई छोटा दुकानदार है, किसी का बुक्स का दुकान है, किसी का चाय का दुकान है, कोई कपड़े बेच रहा है, किसी का राशन का दुकान है, तो वो लोग अगर जीएसटी नहीं करा रखे हैं, क्योंकि उनके लिए तो छूट है कि साल में अगर 40 लाख रुपया से कम का टर्नओवर है आपका दुकान का, आपके बिजनेस का, तो आपको जीएसटी कराने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कैसे करेंट अकाउंट खुलेगा? तो आपको बता दूं, उन लोगों के लिए इंडिविजुअल करेंट अकाउंट होता है। इंडिविजुअल तो ये आपको फॉर्म या दुकान के नाम से नहीं खुलेगा, कंपनी के नाम से नहीं खुलेगा, ये पर्टिकुलर आपके नाम से खुलेगा। जैसे सेविंग अकाउंट में होता है, आपके नाम से होता है वो, तो वो आप ही के नाम से रहेगा, लेकिन वो करेंट अकाउंट रहेगा, वो होता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। तो इसमें आपको जीएसटी की या फिर किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सेविंग अकाउंट में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लगता है, उसी प्रकार से इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं, और किसी भी बैंक में जाके बोल सकते हैं कि मुझे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट चाहिए, तो वो आपको खोल देगा। लेकिन फैसिलिटी आपको सेम ही मिलेगा, चाहे जीएसटी वाला आपका करेंट अकाउंट है, चाहे बिना जीएसटी वाला इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है, दोनों में फैसिलिटी सेम ही मिलेगा। दोनों में अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पैसे का सिर्फ सोर्स आपके पास पता होना चाहिए कि मेरा पैसा आया कहां से, जमा कहां से हो रहा है, ताकि आईटीआर आप फाइल करें तो उसमें आप शो कर सके। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं रहता है, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में भी ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता है कि आपको 10 लाख ही कैश जमा करना है, आप अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। ये जो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट होता है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो आजकल क्यूआर कोड लगा रखे हैं अपने दुकान पर, स्कैनर लगा रखे हैं। देखते हैं कोई सामान लेता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का, 100 रुपया का, 200 रुपया का, सब कोई आपको यूपीआई करके चला जाएगा। अब होता है क्या, सेविंग अकाउंट से आपने अगर लिंक कर रखा है तो पैसा जाते जाते साल में आपको ध्यान नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया साल में, आपको पता भी नहीं चला, तो फिर सेविंग अकाउंट पर निश्चित तौर पर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना ही आना है। चाहे वो 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन आना ही आना है। जब नजर में आ गया, बैंक रिपोर्ट कर दिया, तो आना ही आना है, क्योंकि आपको अंदाज नहीं रहता है। डेली आप कस्टमर से पैसा उस पर ले रहे हैं सेविंग अकाउंट। तो कभी भी क्यूआर कोड जो आपने दुकान पर लगा रखा है, जो छोटे दुकानदार है, आपने जीएसटी नहीं करा रखा है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं, तो आप क्या करें, सेविंग अकाउंट से खुलवा रखे हैं तो उस समय करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, क्यूआर कोड वगैरह। लेकिन आप कोशिश करें कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना के अंदर इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा के वो अटैच कर दे आप अपने क्यूआर कोड में, अपने दुकान का जो लगा हुआ है स्कैनर, उसमें अटैच करवा ले, ताकि किसी प्रकार का अनलिमिटेड भी आपका पैसा आता है जाता है तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो बैंक की तरफ से। तो ये बिजनेस वालों के लिए करेंट अकाउंट होता है, चाहे छोटे बिजनेस वाले हो, चाहे बड़े बिजनेस वाले हो, चाहे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो जो भी दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, उनके लिए करेंट अकाउंट बहुत ही अनिवार्य है। उनको करेंट अकाउंट ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी जो नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, किसान हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट ही होता है। जो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों का सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट के रूप में ही खुल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है, किन लोगों के लिए। अब मैं बता देता हूं कि सेविंग अकाउंट किसी का है तो करेंट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, या करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो सीधा जवाब है कि नहीं करा सकते। आरबीआई के कोई ऐसा रूल ही नहीं है। सेविंग अकाउंट को कभी भी आप करेंट अकाउंट में नहीं बदल सकते हैं, करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ये है कि सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है और आप चाहते हैं कि करेंट अकाउंट भी हो मेरा, तो आपको सिर्फ पैन और आधार लगेगा, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट उसी में आपका अलग से खुल जाएगा। दोनों अकाउंट अलग अलग रहेगा, सेविंग अकाउंट अलग रहेगा, करेंट अकाउंट अलग रहेगा। एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक में भी दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर अलग अलग बैंक में अलग अलग ब्रांचों में खोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार का टर्म कंडीशन नहीं है। और अगर आपकी कंपनी है, कोई दुकान है, आप जीएसटी वाला करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो भी जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है उसी बैंक में अलग से फिर करेंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दूसरे ब्रांच में खुलवा सकते हैं, दूसरे बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके लिए भी कोई किसी प्रकार का टर्म कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों अकाउंट बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। दोनों की सुविधाएं अलग होती है, दोनों का लेन देन का टर्म कंडीशन अलग होता है। इसलिए इन दोनों का एक दूसरे में मर्ज नहीं किया जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। सेविंग अकाउंट आपने खोला है वो सेविंग अकाउंट ही हमेशा रहेगा, करेंट अकाउंट आपने खोला है तो करेंट अकाउंट ही हमेशा रहेगा। जरूरत नहीं है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं करा सकते। दोस्तों, इसी प्रकार से जो आप सवाल करते हैं तो उसके जवाब में मैं समय समय पे वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपके मन में और भी कुछ सवाल है, बैंक से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, फाइनेंस से संबंधित हो गया, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो गया, लोन से संबंधित हो गया, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर जानकारी दूंगा, उसके बारे में विशेष तौर पर आपको बताऊंगा। वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए बताता हूं ताकि जो लोग सवाल करते हैं उनको भी जानकारी हो जाए, उनके साथ साथ और लोग भी इस चीजों को देख ले। तो कमेंट आप करते हैं तो मैं कमेंट देखता जरूर हूं और उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाता हूं। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर है, वीडियो आप देखते रहते हैं, तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।